अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देवे अपलाइड की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप खैरियत और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आर्टिकल 6 के हवाले से बात करेंगे, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार यही बात कर रहा है। बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, मौजूदा हुकूमत पर आर्टिकल 6 लग सकता है और उन पर आर्टिकल 6 लगेगा, जो कि इसी के हवाले से हम बात करेंगे कि एक्चुअली आर्टिकल 6 क्या चीज़ है। उस पर डिटेल पे जाएंगे और उसमें आर्टिकल 6 क्या कहता है, आइन के अंदर आर्टिकल 6 की क्या हैसियत है और आर्टिकल 6 किस पर लग चुका है पाकिस्तान में। इसी के हवाले से हम बात करते रहेंगे। आज अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आने वाला ऐसे न्यूज़ अपडेट और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान के रिलेटेड है, तो आपको ऐसे न्यूज़ अपडेट मिलता रहेंगे। अपने मुल्क के साथ वफादार रहे और वफादार रहेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आर्टिकल 6 एक्चुअली आर्टिकल 6 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि पूरी दुनिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये आर्टिकल, इस तरह के आर्टिकल नहीं है। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि आर्टिकल 6 जो है ये हमारी आइनी और सियासी तारीख के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो कि हमें अपने आइन के अंदर नज़र आता है। नाज़रीन, आर्टिकल 6 एक्चुअली ये कहता है और उस शख्स को ये आर्टिकल 6 लग सकता है जो आइन को सस्पेंड करे, अब्रोगेट करे या होल्ड या सबवर्ट करे, तो उसको आर्टिकल 6 लग सकता है। हाँ, हम डेफिनेशन के साथ भी पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 6 का डेफिनेशन क्या है। जी नाज़रीन, आर्टिकल 6 एंड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ हाई ट्रीजन। इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु abrogates or attempt or conspire to abrogate, subverts or attempt or conspire to subvert the constitution by use of force or any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। जी नाजरीन, यही वजह है कि इसलिए ये आर्टिकल 6 यहाँ पे, जो कि आइन में ये आर्टिकल 6 का इस बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस तरह माजी में भी हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर माजी में यही हो चुका है कि डिक्टेटरशिप जिस तरह आइन को सस्पेंड करते हैं, अगर आइन को तोड़ते हैं या इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो आइन को तोड़ता है और आइन को सस्पेंड करता है या एब्रोगेट करता है या आइन को सबवर्ट करता है, तो उस पर आर्टिकल 6 लगता है। हाँ, सिर्फ यही नहीं कि वो उस शख्स पर भी आर्टिकल 6 लगेगा कि जो शख्स जिसने भी इस शख्स का साथ दिया, वो भी आर्टिकल 6 लगने के मुस्तहिक है। आर्टिकल 6 के जो पनिशमेंट है वो ये है, द पनिशमेंट ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 6 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच डील विद द हाई ट्रीजन एज डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, जो कि वो शख्स, उसका या तो सजाए मौत हो सकता है और या पूरी जिंदगी के लिए उसको अरेस्ट किया जाएगा। ये आर्टिकल 6 के पनिशमेंट है। आर्टिकल 6 जो है, जो कि 2007 में जो परवेज मुशर्रफ साहब था, उसने अगर डिक्टेटरशिप की थी, उसने अगर आइन को सस्पेंड किया था, तो जिस तरह 18 तरमीम में उसकी बात, उसने आइन को सस्पेंड किया था। जब उसने आइन को 2007 में सस्पेंड किया था, तो इसके बाद ये जाके 2010 में 18वीं तरमीम में ये कानून बना हुआ था और उस सस्पेंड वालों को भी मुजरिम करार दिया, ऑफेंस करार दिया। उसकी बात मुशर्रफ साहब पर भी ये आर्टिकल 6 नहीं लग सकता था। नाजरीन, इसी को हम मजीद आगे अगर हम बात करें तो जो शख्स किसी भी हाई स्पीड के रीजंस हो या जो आइन को थोड़े, फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल की गवर्नमेंट में इमरान खान कहता है कि आर्टिकल 6 लगेगा, वो क्यों लगेगा? वो इसलिए लगेगा कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन की जो बात हो रही थी, आइन कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाज़ेह किया और तमाम पाकिस्तानी तमाम अवाम के सामने ये बात वाज़ेह कर दी कि आइन कहता है कि जब इसम्बलियाँ तहलील होते हैं तो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन किया जाए, जो कि मौजूदा हुकूमत 90 डेज के अंदर अंदर अगर इलेक्शन नहीं करती तो फिर 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब आइन को सस्पेंड करना है और आइन के साथ गद्दारी, तो इसलिए ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 लग सकता है। तो इसलिए अभी तो अदालत ने हुक्म जारी कर दिया 14 मई को इलेक्शन की,
تو اس لیے یہاں پہ بھی آرٹیکل 6 کا آج کل جو ہماری اس میں ہم نے تعریف جو تھا انٹروڈکشن تھا آرٹیکل 6 کا، یہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح مزید بیسٹ اپڈیٹ کے ساتھ اور بیسٹ نیوز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔